नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था संसद के बारे में। तो संसद में आपने देखा कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहली जो टॉपिक होती है हमारी वो है राष्ट्रपति। तो हम लोग आज राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। जैसा कि सबको पता है कि हम 1947 के पहले, 1947 के पहले इंग्लैंड के अधीन, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी इंग्लैंड के अधीन थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर शासन करते थे, उन्हीं का कानून हमारे देश के ऊपर लागू होता था। यानी कि यहाँ की जनता जो शासित होती थी, नियम कानून जो यहाँ पर लागू होते थे वो इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर लागू किए जाते थे, चलाए जाते थे। 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा अपनी संविधान को बनाती है और उसके बाद 1950 में उसे लागू करती है। जैसे ही लागू होता है तो हमारा देश खुद के कानून, खुद के बनाए हुए कानून के द्वारा शासित होने लगती है। 1952 में चुनाव होता है लोकसभा का। उसके बाद से धीरे धीरे हमारी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था जो है वो स्थायी होने लगी, जो आज तक चली आ रही है। आज उसी क्रम में हम जानकारी लेने वाले हैं कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो बड़े बड़े पद हैं हमारे संविधान के द्वारा दिए गए इस देश को सुसज्जित किया गया है, उस पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो कैसा है उसको हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान में आर्टिकल 52 है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 है और ये अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका लगभग 75% जो प्रावधान है, जो विधाएं हैं, जो नियम कानून है वो लगभग इंग्लैंड से लिया गया है, वहाँ के कानून से लिया गया है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत उपबंधित किया गया है, यानी इसे भारत के संविधान में जगह दी गई है। ये कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होगा। राष्ट्रपति क्या है, सरल शब्दों में समझें तो घर का मुखिया, देश का मुखिया। जैसे आपके घर में पापा, चाचा, दादा, दादी, नाना, फूफा, मौसी, सब लोग, तो उसमें जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा जिसे लोग तवज्जो देते हैं, मानते हैं, उसे अपना मुखिया मानते हैं, वही होता है उस घर का मालिक, मुखिया। ऐसे ही हमारा देश है। हमारे देश में एक मुखिया है, वह मुखिया राष्ट्रपति है। समझ गए ना? वही, बस शब्द बदला हुआ है। जैसे घर में जो गार्जियन है वो गार्जियन है, वही उसी के नाम से घर के सारे काम काज होते हैं, उसी के नाम से। कहीं पे न्योता देना हो, कहीं पे कोई काम करवाना हो तो उन्हीं के नाम से होगा। ठीक है। उन्हीं के नाम से न्योता छपता भी है। और आमंत्रण करना है तो उन्हीं के नाम से होगा, निमंत्रण करना है तो उन्हीं के नाम से होगा। यानी कि जो घर का मुखिया है वो सर्वेसर्वा होता है। लेकिन घर के मुखिया जो दादाजी हैं, क्या वो सारे काम खुद करते हैं? नहीं ना, सारे काम वो खुद नहीं करते, उनके बच्चे करते हैं। यानी कि वो औपचारिक रूप से नाम मात्र के मुखिया हैं, बाकी सारा काम उनके सारे बच्चे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास उनके सलाहकार के रूप में मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का जो उपयोग करता है, अपनी शक्तियों का जो उपयोग करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो अपनी कैबिनेट के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो नियम कानून पास होते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो वहाँ से पास करवाने के बाद
राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को अच्छा लगता है तो साइन ऑन करके उनके नाम से कानून बन जाता है। ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ न कुछ योग्यता होगी। जैसे कि आप लोग रोज़गार में जाएं तो उसके लिए एक योग्यता निर्धारित की गई है कि आप ये क्वालिफाई होंगे, ये किए होंगे, इतनी उम्र होगी तब जा कर के आप इस सीट को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या इस नौकरी में आ सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होगी। ठीक उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। अगर कोई 20 साल का है, अगर कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, क्या वह राष्ट्रपति बन सकता है? इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोग देखें कि अगर इनकी योग्यता की बात करें, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें, तो इनकी योग्यता देखिए। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। देखिए, भारत के नागरिक आप भी हैं, पहली कंडीशन आप पूरा करते हैं, पर अगर आप 35 साल से नीचे हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बनने के योग्य हैं, मतलब नहीं बन सकते हैं। योग्यता अगर आप पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 35 वर्ष आपको क्रॉस करना पड़ेगा या 35 वर्ष के हों। उसके बाद कोई लाभ के पद पर आप न हों, न डीएम हो, न एसडीएम हो, न टीचर हो, न कुछ हो, प्रोफेसर हो, यानी कि आप किसी लाभ के पद पर न हो। लेकिन अगर वह लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। किसी मंत्रिमंडल का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता, यानी कि वो राष्ट्रपति बनने का योग्य होगा, योग्यता रखता है। लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता, मतलब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता अगर रख रहा है, 35 साल पूरा कर रहा है, नागरिक हो भारत का, लाभ का पद धारण न करता हो, तो वह राष्ट्रपति की योग्यता पूरी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तो योग्यता के बारे में हो गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव देखिए, हमारे भारत में राष्ट्रपति यानी कि देश का मुखिया होगा, लेकिन इंग्लैंड में जो देश का मुखिया होगा, इंग्लैंड के देश की मुखिया जो होगा, वो जो है वंशानुगत होता है। मतलब उनका बच्चा होगा, फिर उनका बच्चा होगा, फिर उनका बच्चा होगा, फिर उनका बच्चा होगा। पर क्या हमारे देश में ऐसा है कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बनेगा, फिर राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बनेगा, फिर लड़का उन्हीं के परिवार से कोई बनता है? नहीं ना, उसके लिए चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था की गई राष्ट्रपति के पद के लिए, वो चुनाव के माध्यम से किया गया। तो इसी कारण से हमारे देश को गणराज्य कहा जाता है, जबकि इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा देश गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ वंशानुगत राष्ट्रपति का पद नहीं है, चुनाव होता है। और उस चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करेगा। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं इसको देखिए। निर्वाचक मंडल जो है वो अनुच्छेद 54 के तहत होंगे। कौन कौन होंगे? विधायक होंगे, सांसद होंगे। लेकिन कौन? विधायक तो कुछ विधायक, 2 विधायक एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, और 2 सांसद, और 12 सांसद राज्यसभा के सांसद होते हैं। उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यों में जो 2 एंग्लो इंडियन होंगे उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत होंगे वो इन्हें निश्चित नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो विधायक और सांसद यानी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य और लोकसभा सदस्य जो निर्वाचित होंगे वो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, और वही राष्ट्रपति के चुनाव होते समय वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही लोग निर्वाचक मंडल में आते हैं। अब चुनाव हो गया निर्वाचन के द्वारा, तो ये क्या करेंगे? शपथ लेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, और जो शपथ ले रहा है वह किसके सामने ले रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस देश का होने वाला राष्ट्रपति शपथ लेता है। ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है, वो नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो किसके सामने यह शपथ लेगा? उस उच्चतम न्यायालय का, उस सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जज होगा, सीनियर जज होगा, उसके सामने इनको शपथ लेना पड़ेगा। यानी जज साहब इनको शपथ दिलाते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इनकी पदावधि। कार्य तो इधर बताएंगे आपको। राष्ट्रपति के कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, इसीलिए तो देश चलता है। अगर काम न करे तो देश कैसे चलेगा? राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन से 5 वर्ष के लिए वह निर्वाचित होता है, यानी 5 साल के लिए कार्य करेगा, 5 वर्ष के लिए। ठीक, और 5 साल के अंदर ही, 5 साल पूर्ण होने के अंदर ही चुनाव करा लेना है। दोबारा जो है एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है पूर्ण होने से पहले। 5 साल पूरा हो जाए उसके बाद चुनाव नहीं होता, उसके पहले हो जाता, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनकी पदावधि मतलब समय पूरा हो गया तो ये त्याग पत्र देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति है वह किसे, मतलब देखिए ये शपथ ले रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, लेकिन त्यागपत्र किसको दे रहे हैं? उपराष्ट्रपति को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को ये क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया ये राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया की ज़रूरत होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद 61 में है। ठीक, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां, कई शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जब कसाब को फांसी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब कसाब को फांसी दिया, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट था, हमारे 2008 में जो आतंकवादी घटना हुई थी मुंबई में ताज होटल पर, उसमें जो पकड़ा गया था अजमल कसाब, जब उसको फांसी दे दी गई, जिस दिन फांसी होनी थी उसके एक दिन पहले जो है राष्ट्रपति के यहाँ गए थे क्षमा याचना के लिए कि माफ़ कर दिया जाए, पर वो माफ़ी नहीं मिली। तो इनको जो है बहुत सारे अधिकार हैं, राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार हैं। किसी की पूरी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, इतना समझ लीजिए। किसी को फांसी मिली है उसकी पूरी फांसी माफ़ कर सकते हैं, उम्र कैद में बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास सर्वे सर्वा की शक्ति है। अपनी सारी शक्तियों का सदुपयोग ये करते हैं किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे राज्यसभा के डिटेलिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।